हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। जीआईसी प्रवक्ता समाजशास्त्र का सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट है, कहें तो पीवाईक्यू है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लगभग इसमें इसके पहले जब करंट नहीं होता था तो इसमें 120 क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए हम 20-20 पार्ट वाइज करते चलें ताकि सॉल्व करने या देखने में कोई दिक्कत ना हो। छोटी वीडियो आराम से देखी जा सकती है। तो ये जो है ये जीआईसी का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम फिर से 20 या 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? रॉल्फ लिंटन के द्वारा, एस एफ नॉडेल के द्वारा, आर के मर्टन के द्वारा या फिर रॉल्फ लिंटन के द्वारा। तो जो भूमिका संघर्ष है, इस अवधारणा को विकसित किया था रॉल्फ लिंटन ने। अगला क्वेश्चन है इसका, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक दी ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? दी ग्लोबल सिटी पुस्तक किसने लिखा है? सस्किया सनसीन, मार्शल मैकलुहान, एम कैसल्स या फिर एंथोनी गंडन्स। किसने लिखा हुआ है ग्लोबल सिटी को, जो लंदन, टोक्यो आदि पर आधारित है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सस्किया सनसीन ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पना मात्र विचार को शामिल करता है। बी कहता है कि समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। सी कहता है कि समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। और डी कहता है कि समाजशास्त्र मानव का व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ये राइट है कि समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था? ई बर्जिल, ई वर्गेस, ई डब्ल्यू स्मॉल या फिर जी समनर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। जी समनर की देखरेख में या फिर कहें कि जी समनर के निर्देशन में 1876 में येल विश्वविद्यालय यानी अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंत समूहों एवं बाह्य समूहों में अंतर किसने किया था? डब्ल्यू जी समनर ने, सी एच कूले ने, आर के मर्टन ने, आर एम मैकाइवर ने। तो अंतर समूह और बाह्य समूह में अंतर किया था डब्ल्यू जी समनर ने। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है फॉकवेद, जो बहुत बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? एच हाइमन, आर के मर्टन, आर लिंटन, एस एफ नॉडेल। तो परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक जो है ये है आर के मर्टन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज, लोक रीतियाँ। तो जो है ये प्रथाएं, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथाओं को तोड़ने पर समाज के द्वारा सजा दी जाती है। ये सब, इन सब के टूटने पर सजा नहीं दी जाती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? थॉमस नैनिकी के द्वारा, पार्क बर्गेस के द्वारा, लिप्ले और स्पेंसर के द्वारा, हयोबायस और लेविस के द्वारा। किसने पोलिश के कृषक का अध्ययन किया था? तो हमारा जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस और नैनिकी ने किया था इसका। इनकी पुस्तक है द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, इसी में इन्होंने इसका अध्ययन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? एल्कोजर, आंद्रे वेतेई, टी सैनिन, आर फर्थ। किसने कहा कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंद्रे बेतेई ने कहा है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविड मेंडलबाम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया था?
गोरखपुर, श्रीपुरम, नीलगिरी, रामपुरा। मेंडलबाम ने कहाँ किया था अपना अध्ययन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में किया गया था डेविड मेंडलबाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोवस्की। तो सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने निर्धनता की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया है? एस रॉथरी, ईवी टायलर, ए स्मिथ, ऑस्कर लेविस। तो इसका राइट आंसर है ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति या फिर इसको हम कहें कि गरीबी संस्कृति को प्रतिपादित किया है, इस विचार को रखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही सुमेलित नहीं की गई? कैथलीन गफ तंजौर, एफ.जी. वेली विसीपारा, एस.सी. दुबे शमेरपेट, एम.एन. श्रीनिवास श्रीपुरम। तो इसमें तो तंजौर, कैथलीन गफ ने तंजौर का किया था, विसीपारा ने मतलब एफ.जी. वेली ने विसीपारा का किया है, एस.सी. दुबे ने शमेरपेट का किया है। लेकिन जो ये एम.एन. श्रीनिवास श्रीपुरम है, तो श्रीपुरम का उन्होंने नहीं किया था बल्कि रामपुर का अध्ययन किया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुष्ठान प्रदूषण के प्रमुख आधार हैं? जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? अगस्त कॉम्टे माल्टप्लायर, इमाइल दुर्खिन इपिनल, एम.एस. वेबर एरफर्ट, के मार्क्स सेंट पीटर्सबर्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी ये सही नहीं है। मार्क्स का जन्म जो है वो प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर एक यहूदी परिवार में हुआ था। कब? 1818 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है? शारीरिक सफाई, सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षा अनुष्ठान, एकांत एवं पृथक्करण, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षा अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो इसी पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर यही क्वेश्चन को लेकर के आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।